वेलकम टू शुक्ला आईडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला आईडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो कि बीए सेकंड ईयर में पूछे गए थे, या क्वेश्चंस होंगे 2019 के पेपर के, 2019 के, 2000 और भी उसके 18 के। इन सभी प्रश्नों को हमने इसमें अधिकतर समाहित करा है। बात करते हैं द्वितीय प्रश्न पत्र की, जो कि समाज शास्त्र का पेपर है यह। और प्रथम प्रश्न पत्र है। प्रथम प्रश्न पत्र का नाम है भारतीय समाज मुद्दे एवं समस्याएं। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर एक समस्या आती है, किसी किसी का पेपर का नाम होगा सामाजिक विघटन वगैरह। तो सामाजिक विघटन वाला जो आपका पेपर होगा वो यही मुद्दे समस्याएं जो होती हैं, यही होता है सामाजिक विघटन। ओके, तो जो चैप्टर इसमें शामिल होंगे वही चैप्टर आपके विघटन वाले शामिल होंगे। तो आप बिल्कुल ध्यान, मतलब आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से तैयारी कर सकते हैं। इन प्रश्नों को नोट डाउन कर लीजिएगा। सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। अब आपके पाठ्यक्रम में, आपके जो है यूनिवर्सिटी में किस प्रकार का जो है सिलेबस, किस प्रकार का जो है पैटर्न है, पेपर पैटर्न पूछे जाने वाला, वो आप डिनोट करिएगा। आप लोग उसको जो है कहीं से पता करिएगा। हालांकि अधिकतर यूनिवर्सिटीज़ में यह पैटर्न चलता है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप में अभी नया नया हुआ तो 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आते कहीं कहीं पे। तो उन सभी में अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं पे यह वीडियो जो, अगर जिनमें जो है ऑब्जेक्टिव नहीं, अगर जो है आपका दीर्घ उत्तरीय या तिलक उत्तरीय या लघु उत्तरीय फॉर्म में पूछा आता है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह लेक्चर होगा। बात करें आगे, तो सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में होना चाहिए। जैसा कि मैं बताता हूँ, खंड आ, खंड बा और खंड सा, 3 खंड में आपका प्रश्न पत्र डिवाइड होगा। खंड आ से अति लघु उत्तरीय, खंड बा से लघु उत्तरीय और खंड सा से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। बात करें जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की। पहला देखिए, समस्या को परिभाषित कीजिए। समस्या को परिभाषित, समस्या क्या होती है, हमने इसको, इन सभी जितने भी टॉपिक है, जितने भी प्रश्न हैं, इन सभी पर वीडियो बना दी है। आप फटाफट से जाए करके जो है प्लेलिस्ट से देख सकते हैं इन सभी को। ओके, अगला है क्षेत्रवाद के दुष्परिणाम को इंगित करिए। इस पर भी हमने वीडियो बना दी, इसको भी देख लीजिएगा। क्षेत्रवाद के दुष्परिणाम कौन कौन से होते हैं। अगला है अन्य पिछड़ा वर्ग के उत्थान हेतु किन्हीं 2 संवैधानिक या शासकीय परिविधानों का उल्लेख कीजिए। इस पर भी हमने वीडियो बना रखी है। आगे देखते हैं, वृद्धजनों की समस्याओं को कम करने वाले कुछ उपाय बताइए। इस पर भी वीडियो बनी है। अगला देखते हैं, मादक द्रव्य व्यसन को बर्बाद कीजिए। इस पर भी वीडियो बनी है। अगला है, क्या सेल्फी कारण जीवन का अंत आत्महत्या है, स्पष्ट कीजिए। या भी हमने आत्महत्या से संबंधित वीडियो भी डाल दी, उसमें बता दिया है। आगे देखते हैं, साइबर अपराध क्या है। इस पर भी वीडियो नहीं आई, जल्दी इस पर वीडियो अपलोड कर देंगे। अगला है, व्याधिकीय व्यक्तित्व, मतलब व्याधिकीय व्यक्तित्व प्रकार से आप क्या समझते हैं, या भी आत्महत्या से संबंधित व्याधिकीय व्यक्तित्व। इस पर भी हम वीडियो आत्महत्या वाले में बता दिया है, इसको भी ध्यान देंगे। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, अगला प्रश्न पूछा गया मेरे प्यारे दोस्तों, परंपराएं एवं लैंगिक विषमता पर टिप्पणी की। परंपरा क्या होती है, और साथ ही साथ लैंगिक विषमता से परंपरा को हम कैसे रख सकते हैं, किस तरीके से परंपरा से जोड़ सकते हैं, इससे प्रश्न पूछा गया, तो इस पर आप टिप्पणी कर सकते हैं। अगला है, क्या भारत एक विकासशील देश है, अगर है तो कैसे है। विकासशील देश है भारत, तो कैसे है भैया, ठीक, बताइए कैसे है, इसको आपको बताना है। तो इस पर भी, विकासशील देश और विकसित देश दो होते हैं, इस पर किसी दिन मौका मिला तो मैं बता दूंगा विस्तार से। ओके, ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं बता रहा हूँ कौन कौन से, 1 मिनट जो है 10 मिनट के अंतर्गत, ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाए कि हाँ पेपर में कैसे प्रश्न पूछा जाता है। ओके, बहुत ही सिंपल प्रश्न है सब। आप मेरी वीडियोस को देख लेंगे, आपके जो है लगभग आप जो है 60% के ऊपर तो एक बार में वीडियो देखने के बाद में ला जाए, मतलब लाएंगे। बस एक बार वीडियो देखेंगे, अगर 2-3 बार उसी वीडियो को देख लेंगे घुमा घुमा करके, तो आप कम से कम नहीं तो जो है 70 से 80% के ऊपर जा सकते हैं और टॉप भी कर सकते हैं बीए में। आप बात ध्यान रखेंगे आप। हमने सारा सिलेबस आपका देते हैं कंप्लीट करवा दिया। खंडवा देखते हैं। खंडवा है नोट, पहले नोट पढ़ लीजिएगा। कभी भी कोई भी प्रश्न पत्र हो तो नोट पढ़िएगा उसको, ठीक। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में होना चाहिए। बात करते हैं, पहला, न्यायालय के बिना तलाक पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। न्यायालय के बिना अर्थात न्यायालय ना हो, तो न्यायालय को 1 मिनट के लिए खत्म कर दीजिए कि न्यायालय नहीं है, उसके बिना तलाक पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। अर्थात अब आपसे पूछ सकता है कि जो है न्यायालय के बिना इसमें पूछा गया था, तो आपसे हो सकता है पूछ ले कि न्यायालय के द्वारा तलाक पर किस प्रकार से प्रतिबंध लगाया गया, चूंकि 3 तलाक मुद्दा हो गया। तो अब यह प्रश्न आपसे पूछेगा कि तलाक जो है आपका जो है कानूनी रूप से किसमें, सब 3 तलाक के, इससे प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछेगा, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अथवा भारत में धार्मिक क्षेत्र में गिरावट का कारण बताइए। भारत में धार्मिक क्षेत्र में गिरावट क्यों हो रही है, क्योंकि आधुनिकरण हो रहा है, मतलब औद्योगिकरण हो रहा है, और मतलब उसके अंदर नगरीकरण को बढ़ावा मिल रहा है। इसके कारण से जो भारतीय धर्म में है उनमें धार्मिक क्षेत्रों में गिरावट हो रही है। इस पर आपको एक बार टिप्पणी लिखनी है। आगे देखते हैं, जातिवाद भारतीय लोकतंत्र हेतु घातक है, विवेचना कीजिए। बिल्कुल घातक है, इस पर वीडियो हमने बना दिया है। अथवा अंतःपीढ़ी संघर्ष और अंतरपीढ़ी संघर्ष में अंतर बताइए। अंतःपीढ़ी संघर्ष होता है कि समूह के अंदर ही जो है, मान लेते हैं अपने घर के अंदर, या फिर जो है एक पीढ़ी के अंदर
ठीक है, तो मान लेते हैं एक पीढ़ी से युवा पीढ़ी, तो युवा और युवा पीढ़ी के बीच का जो संघर्ष होगा उसी को हम क्या कहेंगे, अंतः पीढ़ी संघर्ष। जबकि जो अंतर पीढ़ी संघर्ष होता है इसको कहते हैं कि जब मान लेते हैं कि हमारी पीढ़ी और हमारे बाप दादा की पीढ़ी, जो पुरानी पीढ़ी थी, उनके बीच में जो संघर्ष उत्पन्न होता है उसको हम अंतर पीढ़ी संघर्ष कहते हैं। तो इन दोनों में अंतर स्पष्ट आपको करना है। आगे देखते हैं, चौथा है कि उच्च शिक्षा में सक्रिय युवा, उच्च शिक्षा में सक्रिय युवा मतलब भारत में दहेज प्रथा की रोकथाम में किस प्रकार सहायक हो सकते हैं। भैया बहुत तगड़े से सहायक हो सकते हैं। जैसा कि युवा जो है लगातार पढ़ रहे होते हैं, सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद में उसमें वह उद्देश्य पढ़ते हैं, कारण पढ़ते हैं, परिणाम पढ़ते हैं, तो वो सारी चीज़ें उसके उपाय पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं पे युवा लोग जो होंगे, और युवा लोग तमाम प्रकार के संगठन बना सकते हैं। आज के युग में तो युवा लोग क्या क्या नहीं कर सकते। युवा लोग अभी देखते हैं ट्विटर पे कैसा ट्रेंड हो रहा है, मोदी रोजगार दो, कैसा ट्रेंड हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं पे जो है यह युवा जो है वह कुछ भी करने में सक्षम है। आज का इंडिया का युवा यूथ शक्ति जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा अपने भारत में है, तो युवा कुछ भी कर सकता है। आप इस पर जो है वीडियो बढ़िया वीडियो में बना दूंगा। वैसे दहेज प्रथा पर वीडियो हमने बनाई है, उसमें हमने युवा की भूमिका को बताया, लेकिन उतने गहरे तरीके से नहीं बताया है, इतने गहरे तरीके से यहाँ पर पूछ लिया गया था। ठीक, लेकिन यहाँ पर यह ध्यान देने होगा, दहेज प्रथा में युवा लोग रोक ही सकते हैं, क्योंकि युवाओं के द्वारा ऐसा संगठन बनाया जाए जिस संगठन के परिणाम स्वरूप क्या हो, लोग दहेज लेने के लिए मतलब दहेज ना ले। जब कोई स्वेच्छा से अगर कोई दे रहा तो कोई दिक्कत नहीं, ले ले, लेकिन जो है जबरदस्ती दहेज ना ले। ओके, तो युवा लोग क्या करें, एक टीम बनाए, अपनी एक संगठन बना ले, एक समिति बना ले, उसके तहत पूरे समाज में कार्य वगैरह करते रहें। इसी प्रकार से अब युवा लोग क्या कर सकते हैं, युवा लोगों की शादी होगी नहीं नहीं तो अपने शादी में जो है दहेज लेने से मना कर दे। ठीक, तो इसी प्रकार से क्या हो सकता है, दहेज प्रथा पर हम कंट्रोल पा सकते हैं, और साथ ही साथ कानून को भी साथ देना पड़ेगा युवाओं का। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे पर देखिए, अगर यहाँ पर नहीं पता है अथवा तो अथवा करके देख सकते हैं। अपराध की विधि शास्त्रीय एवं समाज शास्त्रीय अवधारणाओं में भेद स्पष्ट कीजिए। विधि शास्त्रीय मतलब होता है कानून की परिभाषा, अर्थात अपराध क्या, कानूनी पक्ष क्या होता है, मतलब कानूनी अपराध क्या होता है, और जो है सामाजिक अपराध क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कि आप जो है 3 तलाक, पहले ही मान लेते हैं कि जो समाज में अंतर जातीय विवाह, इंटरकास्ट मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज समाज में क्या है, समाज शास्त्रीय अपराध है। अगर आप जो है समाज में रह करके किसी समाज में रहते हैं और समाज में आप दूसरी जाति की लड़की से या दूसरी जाति के लड़के से शादी कर लेते हैं या कर लेती है, तो क्या होता है, यह समाज ही मतलब समाज की दृष्टि से अपराध है, अर्थात यह समाज के लिए अपराध है। लेकिन यही आप देखेंगे तो कोर्ट मैरिज वगैरह सिस्टम हो गया, तो कोर्ट की दृष्टि से अपराध नहीं है। आप किसी भी जाति में किसी भी धर्म में विवाह कर सकते हैं, तो आप जो है जाएंगे कोर्ट में और कोर्ट आपको जो है इजाज़त देगा, शादी कर लेंगे, तो यह कानूनी दृष्टि से क्या नहीं है, अपराध नहीं है। तो यह भी हो सकता है जो कानूनी दृष्टि से अपराध होता है वही सामाजिक दृष्टि से अपराध नहीं माना जाता कभी कभी, और जो आपका जो है सामाजिक दृष्टि से अपराध होता है वो कानूनी दृष्टि से अपराध नहीं माना जाता। इस बात को हमने बता दिया। कानूनी और विधि शास्त्रीय मतलब कानूनी या विधि शास्त्रीय या फिर अथवा आपका क्या है समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से कानून की परिभाषा, इसको हमने बताया, सेथना वगैरह के अनुसार बताया, उसको आप पढ़ लीजिएगा। ओके, आगे देखते हैं, पत्थरबाजों की अति सक्रियता रोकने हेतु कुछ उपाय कीजिए, सुझाइए। अब पत्थरबाजों की सक्रियता जो है यह पूछा गया, क्यों, क्योंकि उस समय मुद्दा चल रहा था कश्मीर का, और कश्मीर में बहुत ज़्यादा पत्थरबाजी चल रही थी। अब इस समय एक आध मुद्दा आपको ऐसा पकड़ना पड़ेगा जिससे आपसे एक एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए। तो अगर आप आज इस समय का मुद्दा क्या है, अब इस समय जो है बेरोजगारी का मुद्दा है, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। ध्यान रखें, बेरोजगारी पर एक प्रश्न बन गया, ठप्पा लगा ली, बेरोजगारी पर एक प्रश्न बन गया 2021 में। उसके बाद में बेरोजगारी का मुद्दा भी हाल फिलहाल में लोगों ने क्या किया, ट्विटर पर आंदोलन किया, यह भी जो है। तो ट्विटर पर आंदोलन वाला और बेरोजगारी, इसको आप एक दूसरे से लिंक करके लिख सकते हैं वहाँ पर। अभी हाल फिलहाल में लोगों ने जो है ट्विटर पर एक ट्रेंड चला कि मोदी रोजगार दो, या एक जो है नारा जो है गूंजा, लगभग 5 से 6 मिलियन जो है ट्वीट्स इस पर आए, ट्रेंड हो गया। ये सब आप उसमें बता सकते हैं। और भी मुद्दा आपका इस समय क्या चल रहा है, इस समय जो सामाजिक मुद्दे हैं जो इस समय गंभीर है, जैसे कि सीएए का मुद्दा है, इससे भी ये हो सकता है प्रश्न पूछ ले, क्योंकि यह समाज की दृष्टि से है जैसे आप बता सकते हैं कि यह पूछेगा कि समाज में संप्रदायवाद कहाँ तक उचित है, मतलब कहाँ तक अनुचित, या फिर पूछ सकता है कि संप्रदायवाद के जो है कारणों को बताइए, संप्रदायवाद के कौन से कारण। संप्रदायवाद में आप यह बता सकते हैं कि सीएए का मुद्दा भी हाल फिलहाल में आया था, जो कि एक प्रकार से संप्रदायवाद का जो है एकदम से नजरिया देख सकते हैं हम उसको। तो एक प्रकार से आप जो क्या करें, कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो उसको तत्कालीन मुद्दों से लिंक करते हुए लिखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ प्रश्न आप नहीं लिख सकते तो अगला, नक्सलवाद विघटनकारी है, व्याख्या कीजिए। नक्सलवाद क्या है, विघटनकारी है, व्याख्या कीजिए। ठीक, तो नक्सलवाद क्या होता है, नक्सलवाद होता है
जब कोई छोटा सा समूह या छोटा सा गिरोह हो और वह अपने देश के प्रति क्या करने लगे, अपने देश के प्रति, अपने क्षेत्रवासियों के प्रति क्या करने लगे, वह उपद्रव करने लगे, उसी को हम नक्सलवाद कहते हैं। उसी देश में रहे और उसी देश में गलत प्रवृत्ति करे और सरकार के कथनामों को ना माने, सरकार के जो नियम वगैरह उनको ना फॉलो करे, तो उसी को नक्सलवादी कहते हैं। नक्सलवाद विघटनकारी है, इसकी व्याख्या करनी है तो आपसे ये सारी चीजें पूछ सकता है। ओके, अगला है भैया, अगला है परीक्षा एवं पैरोल में अंतर बताइए। परीक्षा विवाह होता है, पैरोल भी विवाह होता है, यह जनजातीय विवाहों में पाया जाता है। पैरोल विवाह और परीक्षा भी विवाह ये जनजातियों में होता है। यह मैं बता दूंगा किसी दिन, जो है बीए फर्स्ट ईयर में सेकंड पेपर में इसको मैं पढ़ा दूंगा, तो उसमें आप देख लीजिएगा पैरोल विवाह और परीक्षा क्या होता है। अथवा आप बता सकते हैं बाल अपराध के कुछ कारणों को वर्णन कीजिए। बाल अपराध के कुछ कारणों, बाल अपराध के सारे कारणों को हमने बताया, तो आप बता सकते हैं बड़े आसानी से। देखिए खंड सा है आपका, मतलब कोई भी प्रश्न बचा नहीं कि जो कि मैंने ना बताया हो आपको। आगे देख लो भैया, आगे देख लो खंडसा से आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ से आ गया। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखिए, नोट सभी मतलब किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 5 शब्दों में होना चाहिए। पहला है आपका कि भ्रष्टाचार को परिभाषित कीजिए। भारत में सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार के कारणों पर प्रकाश डालिए। यह प्रश्न लगातार एग्जाम में पूछा जाएगा, चाहे अति लघु उत्तरीय, चाहे लघु उत्तरीय, चाहे दीर्घ उत्तरीय में। इसको रट लीजिए एकदम से, भ्रष्टाचार के बारे में पढ़ लीजिएगा। भ्रष्टाचार से हालांकि अभी हमने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन जल्दी भ्रष्टाचार की वीडियो में बना दूंगा और अपलोड कर दूंगा, उसको देख लीजिएगा। ओके, अगर अगला प्रश्न है घरेलू हिंसा से क्या तात्पर्य है। महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रमुख जो है प्राविधान को इंगित करिए। इस पर हमने वीडियो बना दिया, इसको देख लीजिएगा। अगला देखते हैं, पर्यावरण प्रदूषण को प्रभावित करते हुए रोकथाम हेतु अपनाए जा रहे उपायों की विवेचना कीजिए। इस पर वीडियो आप देख सकते हैं। लखन पर्यावरण मतलब हमने बताया था कि पर्यावरणीय ह्रास के बारे में हमने बताया था, तो उसमें देख लेंगे आप, जो है पर्यावरण उन्नयन पर वीडियो बना है, तो उसको देख लेंगे आप। आगे देखते हैं, अल्पसंख्यक की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। भारतीय राजनीतिज्ञों के लिए अल्पसंख्यकों की एक झलक मतलब कर्षक कारक के रूप में विवेचना कीजिए। तो अल्पसंख्यक की अवधारणा दीजिए। भारतीय राजनीतिज्ञों के लिए अल्पसंख्यकों की एक मतलब कर्षक कारक के रूप में मतलब विवेचना कीजिए कि भारतीय राजनीतिज्ञों ने इनके लिए अल्पसंख्यकों के लिए क्या किया। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 29 अनुच्छेद 30 में वर्णित कर दिया सीधे सीधे कि अल्पसंख्यक कौन होंगे, अल्पसंख्यक के प्रावधान किए गए और अल्पसंख्यक से कुछ बहुत सारी छूट दी गई। उनको बढ़ावा देने के लिए, उनके धार्मिक संस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार अनुदान देगी, सरकार पैसे देगी, इन सभी को बढ़ावा दिया गया। ठीक, तो वो अल्पसंख्यकों के लिए बहुत सारी चीजें की गई, तो राजनीतिज्ञों का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक, इनको बढ़ावा देने में। आगे देखते हैं, अगला है, आगे बढ़िए 10वां पढ़िए कि श्वेत बसन अपराध को परिभाषित कीजिए। समकालीन भारतीय राजनीति एवं नौकरशाही भी श्वेत बसन अपराधी मतलब अपराधी व्यवहार को समर्थन हेतु क्यों आरोपित किए जाते हैं। इसको आपको बताना क्यों जो है ये नेता मंत्री को हम सफेद पोश अपराध कहते हैं। क्योंकि इसलिए कहते हैं क्योंकि सफेद पोश अपराध की परिभाषा हमने बताई है, उसमें हमने विस्तार समझाया है कौन कौन श्वेत बसन अपराधी होता है। ओके, ध्यान रखेंगे। इसकी श्वेत बसन अपराध की आलोचना भी की है बहुत लोगों ने, हालांकि आलोचना से ज़्यादा उसकी समान मतलब की जो है अच्छाई हुई है। चले, तो ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते थे, इनको आप एकदम से बिल्कुल से एकदम से रट लीजिए। बस इतना, अगर आप इन्हीं प्रश्नों को तैयार कर लेंगे आपके 60% तैयार हो जाएंगे। ओके, चलिए फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं सेकंड पेपर के बारे में बता दूंगा।